Hello student, welcome to Swastik BNY's classes. Myself कनिका चौहान, स्टूडेंट ऑफ BNY's 4th ईयर। तो इससे पहले हम योगा की 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं। फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ योगा एंड सेकेंड वन इज़ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ योगा। आज का हमारा टॉपिक है सांख्य फिलॉसफी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और जो इन सब वीडियोस के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सांख्य फिलॉसफी। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सांख्य फिलॉसफी। सांख्य इज़ अ ड्यूलिस्टिक फिलॉसफी फाउंडेड बाय महर्षि कपिल। ये जो है कैसी फिलॉसफी है? ड्यूलिस्टिक, जिसमें हम दो चीज़ों के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब दो चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है और इन दो चीज़ों के मतलब अपने विचार रखते हैं दो चीज़ों को लेके। उसको ड्यूलिस्टिक मतलब वर्ड को ऐसे बोला गया। तो इसमें हम किन के बारे में पढ़ेंगे? पुरुष एंड प्रकृति के बारे में, ठीक है। और ये किसने दी थी? महर्षि कपिल। The word Sankhya comes from Sanskrit root संख्या which means number। ये कहाँ से आया है? संस्कृत रूट से सांख्या, जिसका मतलब होता है नंबर। जैसे हम बोलते हैं ना संख्या, हिंदी में संख्या बोलते हैं ना, वही इसका मतलब है। जैसे 1 2 3 ये सब संख्या है। तो ये कहाँ से आया? संस्कृत रूट से, और इसका मतलब क्या है? नंबर, संख्या। संख्या इज़ वन ऑफ द 6th क्लासिकल स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। Sankhya philosophy explain the universe through the interaction of two eternal realities, पुरुष एंड प्रकृति। मतलब जो सांख्य फिलॉसफी है वो हमें यूनिवर्स को किसके थ्रू समझा रही है? पुरुष एंड प्रकृति के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सांख्य फिलॉसफी हेल्प टू एक्सपीरियंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पुरुष फ्रॉम प्रकृति। सांख्य फिलॉसफी हमें समझा रही है, मतलब इसमें हम क्या समझते हैं कि जो पुरुष है वो अलग है किससे? प्रकृति से। सांख्य डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो सांख्य फिलॉसफी है वो गॉड की एग्जिस्टेंस को नहीं मानती, मतलब वो गॉड पे बिलीव नहीं करती। बिकॉज इट कांट बी प्रूफ वाइल सांख्य कंसिडर्स द वेदास एज अ रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज। इट इज़ एथिस्टिक फिलॉसफी, जो मतलब गॉड को नहीं मानते, वो जो गॉड में बिलीव नहीं रखते। अकॉर्डिंग टू अदर फिलोसफर, मतलब बाकी सब फिलोसफर्स भी कहते हैं जो सांख्य फिलॉसफी है वो गॉड पे बिलीव नहीं रखती, वो यकीन नहीं रखती। वो कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे वो सब किसकी वजह से हो रहा है? प्रकृति और पुरुष की वजह से हो रहा है, उसमें गॉड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दिस फिलॉसफी वॉज फॉर्मुलेटेड इन 17th सेंचुरी। यहाँ पे हमारा सांख्य फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है। बेसिकली हमने इसमें यही पढ़ा। ये हमें किसने दी थी? महर्षि कपिल ने दी थी, और ये संस्कृत वर्ड से आई है जिसका मतलब है नंबर। और ये वन ऑफ द 6th क्लासिकल स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी है। और इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पुरुष एंड प्रकृति के बारे में। और ये हमें बताता है पुरुष प्रकृति से अलग कैसे है, और ये गॉड पर बिलीव नहीं रखती, रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इंट्रोडक्शन इसका यही है। अब इन दोनों के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब हम सांख्य फिलॉसफी पढ़ तो रहे हैं, पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव भी तो हमें पता होना चाहिए ना। सांख्य बिलीव्स दैट द फाइनल गोल ऑफ लाइफ इज टू अटेन मोक्ष। सांख्य फिलॉसफी का सिर्फ एक ही मतलब है लाइफ में, मतलब उसका गोल क्या है? सिर्फ मोक्ष है। फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, इग्नोरेंस। किससे फ्रीडम? इग्नोरेंस, मतलब जो हर एक इंसान के अंदर आ जाते हैं, ईगोइस्टिक जो हो जाते हैं। बाउंडेज ऑफ बॉडी माइंड एंड ईगो। और किसकी बाउंडेज को उसको ख़त्म करना है? बॉडी माइंड एंड ईगो की। जब तक ये हमारे पास रहेंगे तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू सांख्या ऑल पेन हैपन ड्यू टू सोल। पुरुष wrongly think that it is the body, mind और ego। तो जितनी भी हम सफरिंग कर रहे हैं या फिर जितने भी हम पेन से गुजर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी हमें ये बताता है वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो पुरुष है वो गलत समझ रहा है, वो अपने आप को समझ रहा है कि वो एक बॉडी, माइंड और ईगो है, मतलब वो बॉडी है, बल्कि इनमें से ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक प्योर सोल है। इस वजह से वो अपने आप को गलत थिंक कर पा रहा है और फिर उसको ज़्यादा सफरिंग हो रही है। विच आर पार्ट ऑफ नेचर, बल्कि ये सब किसका पार्ट है? नेचर का। और वो समझ किसका रहा है? पुरुष का। तभी वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा
इग्नोरेंस ला रहा है और बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहा है पेन से, क्योंकि वो अपने आप को गलत समझ रहा है, गलत थिंक कर रहा है। wrongly think that is the mind, body or ego which are the part of nature, बल्कि वो किसका पार्ट है? प्रकृति का। The confusion is due to ignorance. सांख्या टीच दैट ट्रू हैप्पीनेस, सांख्या हमें क्या बता रहा है? ट्रू हैप्पीनेस बता रहा है वो। कम्स व्हेन वी रियलाइज दैट द सोल इज सेपरेट फ्रॉम द बॉडी एंड माइंड। अब वो हैप्पीनेस आ कैसे रही है, मतलब वो हमारी सोल को हैप्पी कर कैसे रहा है? वो इसलिए कर रहा है, अभी पीछे हम बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे थे, पेन हो रहा था, किस वजह से? क्योंकि जो पुरुष है वो अपने आप को क्या समझ रहा था? बॉडी माइंड, बल्कि वो किसका पार्ट है? प्रकृति का। क्योंकि पुरुष तो सिर्फ एक सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, मतलब एक प्योर सोल है। तो सांख्या फिलॉसफी हमें ये बताती है कि टीच अस ट्रू हैप्पीनेस, कि ट्रू हैप्पीनेस क्या है, वो कैसे आएगी? कम व्हेन दे रियलाइज दैट द सोल इज सेपरेट फ्रॉम द बॉडी एंड माइंड बाय गेनिंग द राइट नॉलेज। सांख्य फिलोसफी हमें क्या देती है? राइट नॉलेज। अ पर्सन अंडरस्टूड देयर ट्रू सेल्फ एज प्योर, पीसफुल एंड फ्री। द रियलाइजेशन लीड्स टू लिबरेशन विच इज कॉल्ड मोक्ष। हमें मोक्ष तभी मिलेगा जब हम इन सब चीज़ों से हट जाएंगे और अपनी ट्रू सेल्फ को रियलाइज करेंगे, तब हमें पीस मिलेगा और फ्रीडम भी मिलेगा हर चीज़ से। तो ठीक है, ये हमारा क्या था? ऑब्जेक्टिव था। मतलब सांख्या फिलॉसफी किस पे वर्क कर रही है? मोक्ष पे। और मोक्ष कब आएगा? जब हमें पुरुष एंड प्रकृति के बीच का डिफरेंस समझ आएगा कि पुरुष जो है वो सिर्फ एक सेल्फ है, प्योर सोल है, और प्रकृति बॉडी माइंड जो हमें प्रकृति ने दिया है, वो किसका? ये बॉडी माइंड और ईगो ये सब किसका पार्ट है? प्रकृति का। कि पुरुष तो सिर्फ केवल एक प्योर सोल है। मतलब आप एक बार और अच्छे से पढ़ना, बाकी आ जाएगा। तो इसका सांख्या फिलॉसफी का ऑब्जेक्टिव क्या है? मोक्ष। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ड्यूलिज्म, टू सेपरेट रियलिटी। सांख्या इज बेस्ड ऑन टू मेन रियलिटीज। मैंने आपको बताया, पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष प्योर सोल है वो, एंड कॉन्शियसनेस। प्रकृति क्या है? नेचर और मैटर। द यूनिवर्स इज क्रिएटेड व्हेन दीज टू इंटरेक्ट। अब बोलते हैं कि गॉड, अब सांख्य फिलॉसफी तो गॉड पे बिलीव करती ही नहीं है। हम बोलते हैं ना ये सब किसने रचा है? सब भगवान ने रचा है। पर सांख्य फिलॉसफी कहते हैं जब पुरुष और प्रकृति मिलते हैं तब जाके यूनिवर्स का क्रिएशन होता है, मतलब तब जाके यूनिवर्स बनता है। बाकी इसमें गॉड का कोई रोल नहीं है। जब पुरुष और प्रकृति मिलते हैं तब जाके क्रिएशन होता है, यूनिवर्स बनता है। तो ये दोनों जो सांख्य फिलोसफी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? पुरुष एंड प्रकृति। एथियस्टिक सिस्टम, सांख्या डज नॉट बिलीव इन गॉड, ईश्वर। इट से द वर्ल्ड रन्स ऑन नेचुरल लॉज, नॉट द गॉड्स। मतलब जो सांख्या फिलोसफी है वो गॉड पे बिलीव नहीं करती। वो किस पे बिलीव करती है? नेचुरल लॉज जो होते हैं उन पे बिलीव करती है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये सब भगवान ने ही करा है। ये सिर्फ जब पुरुष एंड प्रकृति मिलते हैं तब जाके ये क्रिएशन होता है, मतलब नेचुरल लॉज पे वो बिलीव करती है। Enumeration of 25 तत्व principle. The word Sankhya means number or counting. It explains the whole universe in 25 stage. उसने पूरे यूनिवर्स को कितने स्टेज में बताया है? 25 स्टेज में, जिसमें फर्स्ट तो है पुरुष एंड बाकी सारे किस में डिवाइड करे गए हैं? प्रकृति में। ठीक है, तो जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पूरे इसके गुनाज भी और इसके प्रिंसिपल्स भी। फोर्थ है लिबरेशन थ्रू नॉलेज। सांख्या टीच दैट मोक्ष इज नॉट गेन थ्रू प्रेयर और रिचुअल, इट कम थ्रू राइट नॉलेज। जो मोक्ष है वो कभी भी प्रेयर या रिचुअल्स जो हम करते हैं, भक्ति जो हम करते हैं, उससे नहीं आता। हमने ऊपर पढ़ा है, क्योंकि ये गॉड पे बिलीव करते ही नहीं है। ये कैसे आता है? ट्रू नॉलेज से। ट्रू नॉलेज कैसे? कि पुरुष एंड प्रकृति की डिफ्रेंशिएट करते कि क्या पुरुष है और क्या प्रकृति है। ठीक है, उसको इसने क्या बताया है? राइट नॉलेज। No God-based karma system. Sankhya accept karma and rebirth, but say these are natural result, not reward or punishment of God. Everything happen due to Prakriti laws.
मतलब हम बोलते हैं ना, अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम नरक में जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम्हें दोबारा जन्म मिलेगा अगर तुम अच्छे कर्म करोगे। तो उसने कहा है ये सब कुछ गॉड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रकृति लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसने यहाँ पे भी सब उल्टा कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे सिर्फ प्रकृति लॉज पर डिपेंड करता है, ये गॉड पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ये सब कुछ कहना किसका है, सांख्य फिलॉसफी का। सांख्य फिलॉसफी सिर्फ दो चीज़ों पे चलती है, प्रकृति और पुरुष पे। वो कहते हैं ये दोनों अलग अलग चीज़ें, अगर हम इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएँ तो हम रियल मोक्ष तक जा सकते हैं, लिबरेशन हमें मिल सकता है। बट और हम गॉड जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये सब किसका कहना है, सांख्य फिलॉसफी का। और अब हम पढ़ते हैं एम ऑफ एजुकेशन इन सांख्य फिलॉसफी। हम पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, पर सांख्य फिलॉसफी में एजुकेशन का क्या मतलब है। उसका मेन एम तो मोक्ष हमने पढ़ लिया। सांख्य सेज द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट जस्ट to get a job or earn money. It is to help a person to get freedom from suffering, ignorance and the cycle of birth and death. And how do we get this freedom? सांख्य कह रहा है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता तुम जॉब ले लो और फिर तुम्हें मनी मिल जाए। इसका मेन मकसद ये है, इट इज़ हेल्प अ पर्सन टू गेट फ्री फ्रॉम सफरिंग, इग्नोरेंस एंड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। मतलब इसका जो ये सांख्य फिलॉसफी हमें हेल्प कराता है, क्या किससे फ्रीडम दिला रहा है वो हमें, सफरिंग से। मतलब जो हम सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और जो ये बर्थ और डेथ की साइकिल है इससे। एंड हाउ डू वी गेट दिस फ्रीडम, और ये फ्रीडम हमें कैसे मिली है, बाय नोइंग द ट्रूथ, राइट नॉलेज को लेके, डेट वी आर नॉट द बॉडी और माइंड, वी आर पुरुष द प्योर सोल। हम क्या हैं, बॉडी और माइंड नहीं है, हम क्या है, प्योर सोल है। मतलब हम प्रकृति का हिस्सा नहीं है, हम पुरुष हैं। हम मान लेते ना हम भी तो प्रकृति का हिस्सा हैं। ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं। सांख्य फिलॉसफी हमें ये कहना चाह रही है। ये हमें मिलेगा कैसे, सेल्फ रियलाइजेशन करके, मतलब टू नॉलेज लेके, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, मतलब अपने आप को प्योर सोल और प्योर कॉन्शियसनेस में लाके, जो हमें पेन है उन सब से हट के, और डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज जो उसने बताया, बॉडी और माइंड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ पुरुष, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रकृति। तो और जो पुरुष है वो क्या है, प्योर सोल है। इसकी नॉलेज लेके, मतलब डिफ्रेंशिएट करके दोनों में, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, और मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होके। तो ये सब क्या पढ़ा हमने, सांख्य फिलॉसफी। बेसिकली इसका थोड़ा अगर मैं बताऊँ आपको, पुरुष एंड प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। पुरुष जो क्या है कि प्योर सोल है, जो हमें कहा गया है, ठीक है। प्रकृति जो है नेचर, मैटर, ये सब है, नेचर है। तो मतलब ये दोनों चीज़ अलग है। हमारे अंदर ईगो आ जाती है, हम अपनी बॉडी माइंड में घुस जाते हैं, बल्कि किसका पार्ट है, ये प्रकृति का पार्ट है। पुरुष का पार्ट क्या है, सिर्फ सेल्फ सोल, सेल्फ रियलाइजेशन, प्योर सोल, ठीक है। जब हम ये जान लेते हैं तो हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, मोक्ष की तरफ। दैट्स ऑल जो कि हमें सांख्य फिलॉसफी समझाना चाह रही थी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना प्लीज़, और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय।